T20 गेम आज के दौर का बहुत ही इम्पोर्टेंट गेम है। जो जो खिलाड़ी लंबा लंबा सिक्सर मार रहे हैं, तो T20 गेम में आज का दौर में उसको हम पावर हिट कहते हैं। जो इसको पहले हम कहते थे अपिस, यानी कि सिक्सर मारना। और जो ये शब्द जो है सिक्स मारना, ये हर एक खिलाड़ी को, हर एक कोच को ये शब्द बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इस स्ट्रोक को खेलने के लिए प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत है, ये ना कि पावर के। और इससे पहले हम बता चुके हैं कि पावर का कोई भी काम नहीं है क्रिकेट का, कोई भी टेक्निक में। वहाँ कोशिश करना है टाइमिंग का, और टाइम अच्छा होना चाहिए, जिससे कि अच्छा हम टेक्निक अच्छा होगा तो हम आसानी से सिक्स मार सकते हैं। वो भी अभी के दौर में ग्राउंड कहीं 70 मीटर का है, कहीं 80 मीटर का है, कहीं 80-90 मीटर का भी है। तो हम ग्राउंड को कैसे बाहर मार सके, उसके लिए हमको टेक्निक की बहुत ज़रूरत है। और जैसे ही उसका टेक्निक यूज होगा, ध्यान रहे कि बैट को स्पीड बढ़ाना है, बैट का स्पीड बढ़ाना है, ताकि हम स्कोर आसानी से सिक्सर मार सके। और अपने एक चीज ध्यान रहे ये भी कि जैसे ही हम सिक्सर मारते हैं, तो बॉलर साइड को जो बॉलर होते हैं उसको लगता है कि अब आगे क्या होगा। तो क्रिकेट का टेक्निक में सिक्सर बहुत मायने रखता है। और वो सिक्सर जब वो मारने आ जाएगा, लंबा लंबा स्ट्रोक खेलने आ जाएगा, तो हम आसानी से बॉलर को डिमोरलाइज कर सकते हैं और हम अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। इसलिए कुछ इसका पॉइंट है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, सिक्सर मारने के लिए कुछ टेक्निक है, उसका यूज करना है। ये है एक हॉरिजॉन्टल शॉट, जिसमें ये ध्यान रखना है कि हम बैट को पकड़े हाई बैक लिप, और उसमें कुछ पार्ट है, उसमें ये ध्यान रखना कि जहां हमको बैट को स्पीड लाना है, तो बैट की स्पीड लाने के लिए हमको फोर आर्म और रिस्ट, ये दोनों मेरा, इसी से हमको बैट को स्पीड बढ़ाना है, इसी से हमको स्पीड बढ़ाना है, ताकि हम बॉल को आसानी से खेल सके। और ये जो अभी हम अपिस या सिक्सर मारने का जो टेक्निक बता रहे हैं, ये टेक्निक दो प्रकार से खेला जाता है। एक हम ड्राइव मारे, तो इससे पहले वीडियो हम बना चुके हैं ड्राइव मारने का, जो स्टेप आउट ड्राइव बताए थे या स्टॉप वॉच ड्राइव बताए। तो जो ड्राइव का पोजीशन है सेम इसमें वही है, तो वॉच या फिर बाहर निकल के सामने मारना। सिक्सर मारे तो ये ध्यान रखना है कि हम जैसे ड्राइव मारे थे उसी अवस्था में, जिसको हम पहले इसको बोला जाता था अपिस या लॉफ्टेड शॉट, लॉफ्टेड ड्राइव ये बोला जाता था। अब इसको सिक्सर मारना बोल देते हैं 2020 के जमाने की वजह से। लेकिन कुछ जो क्रिकेटर ऐसे भी होते हैं, क्रिकेट का जो प्रेमी होते हैं, वो पावर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए इंटरटेनमेंट क्रिकेट है। जो क्लब क्रिकेट खेलते हैं, क्लास क्रिकेट खेलते हैं, टेक्निक में रह के क्रिकेट खेलते हैं, उसके लिए टाइमिंग जरूरी है, बैट का टाइमिंग जरूरी है। और वो भी जब हम यहाँ मेहनत करेंगे तो आसानी से हम सिक्स मार सकते हैं, लंबा लंबा छक्का मार सकते हैं। कोशिश ये कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको टाइमिंग पे ध्यान देना है। अपिस, आज इसी शॉट पे हम चर्चा करने वाले हैं, अपिस शॉट, जो हम आसानी से सामने मार सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये अपिस शॉट जैसे हम ड्राइव मारते हैं, ठीक उसी प्रकार का ये स्ट्रोक है। ड्राइव में भी हेड डाउन रहता है, यहाँ भी हेड डाउन होगा, और फुटवर्क का यूज होता है। तो वहाँ जैसे दो प्रकार का ड्राइव होता है, तो ठीक उसी प्रकार का दो प्रकार का यहाँ
अपिस यानी कि सिक्सर मारेंगे, एक बाहर निकल के या एक क्रीज में रह के सिक्सर मारने का वो प्रैक्टिस करेंगे। हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जब बॉल वहां से आ रहा है तो मेरा फ्रंट टो पर बॉल आने से पहले गिरना चाहिए, फ्रंट टो बॉल आने से पहले गिरना चाहिए और यहाँ हेड डाउन होना चाहिए। यदि जो हेड डाउन होगा तो हम बॉल को आसानी से देख सकते हैं और वो हम आसानी से खेल सकते हैं, इसलिए और हेड डाउन होना बहुत जरूरी है। यदि जो हेड डाउन नहीं होगा और जैसे ही हेड डाउन होके हम बैट से मारे और उसके बाद जैसे जैसे बॉल ऊपर जाए उसके बाद हमको सामने देखना है, बॉल को लास्ट एंड तक देखना है, चाहे वो डाउन हो या अपनी ऊपर आगे हो, सिक्सर जहां तक बॉल जा रहा है वो हो। यदि जो हम और वो भी जिधर मारना चाह रहे हैं उधर जाना चाहिए, ये नहीं कि मार रहे हैं स्ट्रेट जा रहा है मिड ऑन, इधर भी नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है फोर आर्म और टॉप हैंड का, इसका यूज करना बैट स्पीड में। इसी से बैट उठेगा भी और यहाँ से बैट जाएगा भी। और हम ये नहीं करें कि ये बॉटम हैंड का यूज नहीं है, इसका यूज है, सिर्फ उस समय का यूज होगा जिस समय हम बॉल कनेक्ट किए उसी समय यूज होगा, उसके बाद इसका यूज नहीं होगा, फिर ढीला हो जाएगा। हम करके दिखाते हैं। लास्ट बॉल, तो अभी देखें कि जब जब हम फोर आर्म और ये रिस्ट इसका बैट उठाने में और बैट को स्पीड करने में लगाए, अच्छा लगा, तब तक बॉल लंबा गया और बॉल तक जब नहीं पहुंच पा रहे थे या रीच में था तो उसमें हम नहीं मार पा रहे थे। तो जैसे जैसे मेरा टॉप हैंड का फोर आर्म और रिस्ट का यूज हुआ तो वो बॉल लंबा और दूर कैरी किया। अभी हम आपको कुछ प्लेयर है उसे मरवा के दिखाते हैं, वो खेलेगा। अभी ड्राइव का बॉल फेंको नहीं, हम सामने मारने के लिए जा रहे हैं और बॉल इस साइड जा रहा है। ये कैसे जा रहा है, ये इस साइड इसलिए जा रहा है कि इसका शोल्डर पहले बॉल पर मूव कर रहा है, ये जिधर मारना चाह रहा है उधर नहीं जा रहा है। इसका ये राइट साइड का शोल्डर यानी कि बॉटम हैंड का शोल्डर और बॉटम हैंड का इंगेज कर रहा है, इसका यूज कर रहा है। ये हम टॉप हैंड से बैट को उठाएंगे, टॉप हैंड से ही बैट को ले जाएंगे मारने, देखना है। हाँ गुड शॉट, हेड सीधा, हाँ हाँ वही रुक रहा है। तो
हम इसका यूज यदि जो हम स्ट्रोक में कर ले पीछे का पावर का, तो हम अच्छा हिट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। राइट साइड का पार्ट यदि जो हम इसका यूज कर रहे हैं तो अच्छा है। गुड शॉट। गुड शॉट। तो अभी जो हम लॉफ्टेड शॉट किए सिक्सर मारने का अपिस, तो ये सारे टेक्निक यूज करना है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर, बैट किस हाथ से उठेगा? बैट किस हाथ से उठेगा, ये तो मैं पहले कह के गया है कि टॉप हैंड से बैट उठेगा और टॉप हैंड से ही बैट स्विंग होगा। बैट का स्पीड को बढ़ाना है, बैट का स्पीड को बढ़ाना है, ताकि हम बॉल को आसानी से खेल सके। जहां हम खेलना चाह रहे हैं वहां हम खेल सके, वो भी लंबे। इसलिए टॉप हैंड से बैट को उठाना है। और किसी का कोई सवाल है? हाँ, क्या है? बॉटम हैंड का कब यूज होगा? हाँ, बॉटम हैंड का कब यूज होगा, तो हमने पहले ही बता चुका है कि टॉप हैंड से बैट को उठेगा और टॉप हैंड से ही बैट स्विंग होगा। तो इसमें जैसे ही टॉप हैंड से स्विंग हुआ, तो जिस समय बॉल और बैट को कांटेक्ट होगा तो वहां हमको बॉटम हैंड का यूज करना और उसके बाद फिर रिलैक्स कर लेना, ताकि हम बॉल को अच्छे बैलेंस में रह के खेल सके। तो बॉटम हैंड का ये नहीं कह रहा हूं कि यूज नहीं है। क्रिकेट का हर एक स्ट्रोक में इसका यूज है, लेकिन सिर्फ बैट, जिस समय बैट और बॉल कांटेक्ट होगा उसी समय इसका यूज होगा। दो पॉइंट है जो नहीं करना है। दूर से बॉल को नहीं खेलना है, पहला। और दूसरा, बॉटम हैंड का शोल्डर का यूज नहीं करना। इस स्ट्रोक को खेलने के लिए हमको इसका कुछ की पॉइंट है, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहला है बॉल को, बॉल से थोड़ा पहले ही फ्रंट टो को डाउन करना। दूसरा है हेड को डाउन करना। जैसे हम ड्राइव में स्ट्रोक खेलते थे, ठीक उसी प्रकार का हम स्ट्रोक में इस स्ट्रोक को खेलेंगे। जैसे कि हम गोल्फ खेल रहे हैं, गोल्फ देखता होगा, जो हम जैसे गोल्फर जो होता है वो क्या करता है कि बॉल को देखता है, पहले बॉल को देखने के बाद मारता है और फिर धीरे धीरे ऊपर करता है, ठीक है। तो ठीक गोल्फर के स्टाइल में हमको देखना है, बॉल को टो को लेन कराना है, ताकि हम इस स्ट्रोक को आसानी से खेल सकते हैं। तीसरा है, जब स्ट्रोक को खेलेंगे तो पहले, जैसे कि हम पहले बता गए हैं, ड्राइव डिफेंस में, वर्टिकल शॉट में हैंडल लीड करेगा। ये हॉरिजॉन्टल शॉट है, यहाँ इसका जो ये ब्लेड है, ये ब्लेड लीड करेगा। यानी कि जब हम स्ट्रोक को खेलेंगे तो पहले ब्लेड आएगा, ठीक है। स्ट्रोक खेलने के लिए ब्लेड आएगा, तो यहाँ पहले बैट का ब्लेड लीड करेगा। तो तीसरा क्या था, बैट का ब्लेड लीड करेगा। और चौथा है, जैसे जैसे हम बॉल को स्ट्रोक खेलेंगे तो मेरा बॉडी वेट ट्रांसफर होगा आगे, और मेरा हेड जैसे स्ट्रोक खेले ठीक उसी प्रकार धीरे 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 आप आगे होगा, ऊपर। बॉल को देखना है ताकि हम स्ट्रोक को आसानी से खेल सके। इस वीडियो को देखें आप मेरे YouTube चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम क्रिकेट का और भी वीडियो आसानी से आपके पास पहुंचा सके। धन्यवाद।